लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द डॉक्टर एनर्जी एक्सपर्ट। डॉक्टर एनर्जी एक्सपर्ट में खुश आमदीद। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू चेक सर्विसिबिलिटी ऑफ चेंज ओवर। इसके अंदर हमारी 2-3 चीज़ें आ जाएंगी आज की वीडियो के अंदर कि एक तो चेंज ओवर की सर्विसिबिलिटी को हम कैसे चेक कर सकते हैं, और दूसरा है कि इसके कनेक्शन कैसे करने हैं, और तीसरा ये कि क्या हम मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं कि आया हमारा चेंज ओवर सर्विसेबल है कि नहीं। क्योंकि अगर हमने लगाने के बाद चेक किया तो मे बी हमें किसी बड़े से धमाके का सामना करना पड़ जाए। तो लगाने से पहले हम इसकी सर्विसिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, कैसे श्योर करेंगे कि हमारा चेंज ओवर 100% सर्विसेबल है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। जेंटलमैन, ये हमारे पास एक उपास का चेंज ओवर है। सबसे पहले हम बॉक्सिंग पर इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 63 एम्पेयर, यानी कि ये 1 से लेकर 63 एम्पेयर तक काम करेगा। जैसे इसके अंदर 64 एम्पेयर आएंगे या 65 एम्पेयर आएंगे तो क्या करेगा, ये ट्रिप कर जाएगा। 2 फेज़ का मतलब ये है कि आप इसके अंदर 2 किस्म की इनपुट दे सकते हैं। 102 का मतलब ये है कि आप जब इसकी सिलेक्शन 1 पर करेंगे तो ये जो आपने 1 पिन इनपुट दी होगी ये उसकी आउटपुट देगा, और जब आप इसको 2 पे करेंगे तो आपने जो इनपुट 2 पे दी होगी उसकी आउटपुट हमें देगा। और 0 का मतलब है ना ये 1 की आउटपुट देगा, ना ये हमें 2 की आउटपुट देगा। अभी हम चेंज ओवर की तरफ चलते हैं। ये हमारा चेंज ओवर है। अब ये इस वक्त 0 के ऊपर है, यानी कि इस वक्त ना ये 1 की आउटपुट दे रहा है और ना ये 2 की आउटपुट दे रहा है। जैसे ही हम इसे 1 पे करेंगे घुमा के, ये हमने 1 पे कर दिया तो अभी हमें ये जो 1 पे हमने इनपुट दी होगी ये उसकी आउटपुट देगा। और जब हम इसको 2 पे कर देंगे, अभी 2 पे कर दिया हमने, तो ये हमें 2 के ऊपर जो हमने इनपुट दी होगी उसकी आउटपुट देगा। अभी हम कनेक्शन की तरफ आते हैं। तो ये हमारे कनेक्शन है, ये नंबर इसके लिखे हुए हैं 4, 8। ये इस तरह इसके कनेक्शन होते हैं, इस तरह नहीं होते, बल्कि इसके इस तरह कनेक्शन होते हैं 4 और 8। सपोज अगर ये इनपुट वाला पोर्शन है तो हम 4 पे अपना फेज़ दे देंगे, 8 पे न्यूट्रल दे देंगे। इसका टेक्निकल तरीका यही है कि आप छोटे नंबर पर फेज़ दें, बड़े नंबर पर न्यूट्रल दें। लेकिन अगर आप यहाँ पर फेज़ दे देते हैं, यहाँ पर न्यूट्रल देते हैं, देन वट कोई भी इशू नहीं। लेकिन असूली तरीका यही है कि आप छोटे नंबर पर फेज़ दें और बड़े नंबर पर आप न्यूट्रल दें। अब टोटल हम इसके अंदर पोर्शन गिन लेते हैं, कितने पोर्शन है इसके अंदर। एक पोर्शन ये हो गया, दूसरा पोर्शन ये हो गया, और उल्टा करने पर तीसरा पोर्शन ये हो गया, और चौथा पोर्शन ये हो गया। अब इसके अंदर 4 पोर्शन है। अब 4 पोर्शन में से हमेशा याद रखिएगा कि चेंज ओवर के अंदर 2 पोर्शन आउटपुट के होते हैं, और ये क्योंकि 102 है यानी कि 2 इनपुट है, तो इसके अंदर 2 पोर्शन आउटपुट के होंगे और 2 पोर्शन हमारे इनपुट के हैं। अब आउटपुट के कौन से हैं वो सबसे पहले हमने तलाश करने। आउटपुट वाले, कॉमन सेंस की बात है कि जो आउटपुट वाले पोर्शन हो गए, सपोज अगर दोनों आउटपुट के पोर्शन है तो इसका फेज़ इसके फेज़ के साथ शार्ट होगा और इसका न्यूट्रल इसके न्यूट्रल के साथ शार्ट होगा। अब सबसे पहले हम वो ढूंढते हैं कि कौन से पोर्शन आपस में शार्ट है। तो इसका ढूंढने का आसान सा तरीका ये है कि देखें, इसके अंदर से ये एक कापर की स्ट्रिप निकल रही है, इस तरफ जा रही है, और इससे स्ट्रिप निकल के इस तरफ जा रही है, और ये स्ट्रिप इधर आ रही है, और देखें ये स्ट्रिप यहाँ आ रही है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ जाएंगे तो उधर स्ट्रिप वाला ऑप्शन आपको नज़र नहीं आएगा, इधर से कोई स्ट्रिप उधर नहीं जा रही। तो ये इधर से स्ट्रिप इधर जा रही है, इधर से इधर। इसका मतलब है ये नंबर कौन सा है, 2 और 6 है, और ये नंबर है 4 और 8। इसका मतलब है 2 और 4 आपस में शार्ट है, और 6 और 8 आपस में शार्ट है, यानी कि ये हमारा आउटपुट का पोर्शन है। और इसको वेरीफाई करने के लिए कि हमारा आउटपुट का पोर्शन है, हम चेक कर लेंगे कि आया ये आपस में शार्ट है कि नहीं। इसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है हमारे पास मल्टीमीटर। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर की तरफ आएंगे। ये मल्टीमीटर इस वक्त हमारा ऑफ पोजीशन में है, कंटिन्यूटी का ऑप्शन हमारे पास ये है। हम अब नाप को कंटिन्यूटी पे ले आएंगे। उसके बाद नीचे शोर करेंगे कि इसके ऊपर कौन सी सिलेक्शन है। इस वक्त ओम की सिलेक्शन है, यानी कि हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं, सेलेक्ट के बटन के साथ इसको चेंज करेंगे। अब ये डायोड की सिलेक्शन पे आ गया, और इस वक्त ये कंटिन्यूटी का ऑप्शन आ गया। कंटिन्यूटी ऑप्शन को मज़ीद वेरीफाई करने के लिए हम दोनों नाप को आपस में शार्ट करेंगे तो हमें बीप की आवाज़ आएगी। ये देखें, अब हमने ये पोर्शन आउटपुट का ढूंढा था कि ये इनकी स्टिपें आपस में शार्ट हैं। तो सिंपल हम ये चेक करेंगे। ये इधर लगा लिया हमने, और ये इसके साथ चेक करेंगे। ये देखिए बीप की आवाज़ दे रहा है, इसका मतलब ये इसके साथ शार्ट है। अब ये क्योंकि हमने कहा था कि ये फेज़ का पोर्शन है तो इसको न्यूट्रल के साथ शार्ट नहीं होना चाहिए, तो हम नाब लगाकर इधर भी चेक कर लेंगे कि बीप की आवाज़ तो नहीं आती। ये देखिए कोई बीप की आवाज़ नहीं है। अगर बीप की आवाज़ आती तो इसका मतलब है कि ये फेज़ न्यूट्रल के साथ भी शार्ट था, इसका मतलब था हमारा चेंज ओवर ख़राब है। अब हम न्यूट्रल चेक कर लेते हैं। न्यूट्रल पे लगा लिया हमने। ये देखें हमें बीप की आवाज़ आ रही है। फेज़ पे चेक कर लेते हैं।
हमें कोई आवाज़ नहीं आ रही, तो इसका मतलब है ये 100% हमारी आउटपुट है। यानी कि एक आउटपुट हमारी कौन सी है, 2 और 6 है, और एक आउटपुट हमारी 4 और 8 है। इन दोनों जगहों से हम आउटपुट उठा सकते हैं। अब हमारे पास बच कौन सा गया, एक 3 और 7 का पोर्शन बच गया, और 1 और 5 का पोर्शन बच गया। अब इसके अंदर ये तो क्लियर होगा कि हमने छोटे नंबर पर फेस देना है, बड़े नंबर पर न्यूट्रल देना है। अब 1 और 5 बचा, और 3 और 7 बचा। तो न्यूमेरिकल कंडीशन में हम देखें तो 1 3 से छोटा है। इसका मतलब है जो 1 और 5 की आउटपुट है वो 1 नंबर की है। यानी कि जो इनपुट हम 1 और 5 पे देंगे वो हमें 1 नंबर काउंट होगा, और 3 और 5 न्यूमेरिकल हिस्से में बड़ा है इससे, तो 3 और 5 पे जो हम इनपुट देंगे वो 2 नंबर काउंट होगी। यानी कि 1 और 5 पर जो हम इनपुट दे रहे हैं वो 1 नंबर है। तो हम इसकी सिलेक्शन सबसे पहले 1 नंबर पे कर लेंगे। या हमने सिलेक्शन 1 नंबर पे कर ली है। अब सिलेक्शन 1 नंबर पर करने के बाद अब हमारी जो इनपुट है 1 पर है, यानी कि अगर हम 1 को चेक करेंगे अपनी आउटपुट के साथ, यानी कि हमारी कौन सी थी, ये 1 और 5 है। 1 और 5 ये भी यहाँ हमने इनपुट लगा दी। तो अगर हम अभी 1 के ऊपर लगाएंगे और 2 और 6 हमारी आउटपुट है, 1 से 2 पे लगाएंगे तो हमें कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं। ये मैंने एक नाब इस पे लगा दी और एक नाब इस पे 2 पे लगाऊंगा। ये हमने अपनी एक नाब इधर लगाई, ये हमने आउटपुट पे लगा ली, और ये हमारी 1 की इनपुट है। ये देखें, इधर लगाएंगे तो हमें नहीं मिलेगी। इस तरह हम 1 और 5 पे कर लेते हैं। और हमारी कौन सी थी, 3 और 7 हमारी 2 की इनपुट थी। तो अब सबसे पहले इसको 2 पे कर लेते हैं। इस वक्त 1 पे था, ये हमारी सिलेक्शन 2 पे होगी। इसका मतलब है हमारे पास कौन सी थी, 1 और 5 हमारी 1 था, और 3 और 7 हमारा 2 था। तो अभी हम 2 पे चेक करेंगे। हमने 2 पे कर दिया, तो 3 और 4 हमें आपस में शार्ट मिलने चाहिए। ये देखिए हमें इसके ऊपर भी मिल रही है, और ये इसका न्यूट्रल। तो ये तरीकाकार है चेंज ओवर को चेक करने का। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और चैनल के बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि वक्तन फ़ुक्तन आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।